सब क्लास 485 के ऊपर एज की बड़ी सारी बात हुई, एज लिमिटेशन की। इसके अंदर दो बड़े ही बारीक नुक्ते हैं, पॉइंट्स हैं, इनको आप समझ ले, आपके बहुत काम आएंगे। भाई जब एज लिमिट 35 ईयर्स कर दी, तो क्या इसका मतलब है कि जैसे ही आप 35 साल के हो गए तब से आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्डिंग बड़ी क्लियरली ये कहती है कि जो एप्लीकेंट है वो 35 साल का हो, यानी अगर उसकी उम्र 35 साल और 364 दिन भी है, वो 36 का नहीं हुआ, तो इस कानून की इंटरप्रिटेशन के मुताबिक वो तब तक 485 अप्लाई कर पाएगा। और ये है प्राइमरी एप्लीकेंट, यानी प्राइमरी एप्लीकेंट 485 के लिए जो टीआर अप्लाई करता है। तो इस बात को समझ ले, अभी तक की वर्डिंग की इंटरप्रिटेशन के मुताबिक तो यही बनता है, यानी 35 साल का हो गया और 36 साल से पहले पहले तो ये अप्लाई कर पाएगा एज अ प्राइमरी वीजा, प्राइमरी एप्लीकेंट। सेकेंडरी एप्लीकेंट का लोग पूछते हैं कि जी मेरा जो पार्टनर है उसकी उम्र 35 साल से ज्यादा है, चलिए 36 साल से ज्यादा है, क्या उस पर लागू होता है? तो भाई इस पे उम्र की लिमिटेशन नहीं है, किसी किस्म की इस पे बात नहीं हुई। जितनी 35 ईयर्स जो लिमिटेशन है एज के ऊपर, ये बात हुई है प्राइमरी एप्लीकेंट के लिए। और आपके जो सेकेंडरी एप्लीकेंट है, या आप कह लें कि सब्सिक्वेंट एंट्रेंट है, उसके ऊपर इस तरह की तो बात ही नहीं हुई। तो ये सारी चीजें होगी प्राइमरी एप्लीकेंट के लिए। तो ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये बड़े बारीक हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में से आसानी पैदा हो सकती है और मसले का हल हो सकता है। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।